तक बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। जो भी अवैध है उसे चुन चुनकर ध्वस्त किया जा रहा है। मकान, दुकान, मजार जो भी पीले पंजे की जद में है सबको समतल किया जा रहा है। इसे आप संजोग कह लीजिए या कुछ और कहिए। देवरिया से लेकर वाराणसी तक, संभल से लेकर बलरामपुर तक बाबा का बुलडोजर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कहां कहां और क्यों चला बाबा का बुलडोजर, देखिए ग्राउंड से स्पेशल रिपोर्ट। इसे संयोग कहें या फिर प्रयोग, यूपी में पूर्व से लेकर पश्चिम तक बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा हर अवैध को समतल कर रहा है। दुकान हो, मकान हो या फिर अवैध मस्जिद, मजार, जो भी हो, कार्रवाई अवैध पर हो रही है। सरकार और प्रशासन का दावा है कि जो भी समतल हो रहा है वो कोर्ट के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के बाद हो रहा है। दूसरी तरफ विरोधी बुलडोजर एक्शन पर सवाल भी उठा रहे हैं। लोकतंत्र में सवाल उठाने का हक सभी को है, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो सब आपके सामने है। यूपी में पूरब से पश्चिम तक बाबा का बुलडोजर गरज गरज कर यही कर रहा है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी से लेकर देवरिया में अवैध मजार तक पीले पंजे का ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है। संभल में अवैध मकानों से लेकर बलरामपुर की अवैध मजार बुलडोजर से समतल हो रही है। पूरे यूपी में योगी आदित्यनाथ अवैध मस्जिद, गैर कानूनी दुकान, सबका चुन चुन कर हिसाब कर रहे हैं। वाराणसी के दाल मंडी से लेकर देवरिया, संभल, बलरामपुर, हर तरफ बाबा के पीले पंजे का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। बुलडोजर इतनी तेजी से गरज रहा है कि अवैध मकान हो या फिर मजार या फिर दुकान, सबको समतल किया जा रहा है। कहीं दबे पांव विरोध के सुर उठ रहे हैं तो कहीं बुलडोजर एक्शन को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ एक ही गूंज है बाबा के बुलडोजर एक्शन की। अब सवाल है कि पूरब से पश्चिम तक आखिर बुलडोजर एक्शन की वजह क्या है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सबसे पहले बात देवरिया की। कल तक यहाँ पर अब्दुल गनी शाह की एक ऊंची सी मजार थी, लेकिन अब सब समतल हो चुका है। अवैध पर बाबा का पीला पंजा पड़ने के साथ ही मजार को ध्वस्त कर दिया गया। देवरिया में कल ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया था। कल प्रशासन की टीम ने मजार के ऊपर वाले गुंबद को बुलडोजर से ध्वस्त किया। उसके बाद आज पहले लोगों ने खुद ही अवैध एक्शन को हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा और पूरे अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल गनी साहब बाबा के मजार पे। आप इसे देख सकते हैं, ये मजार है ये, जिसे प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया था। इस एक ही सरकारी जमीन बना हुआ है। इसकी शिकायत सदर विधायक सलमणि त्रिपाठी ने प्रशासन से की थी। उसके बाद एसडीएम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद से कल से इसमें 3 जेसीबी की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण के 3 जेसीबी से कार्रवाई शुरू कर। अब देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे जो गुंबद था कल पूरा जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया गया। अब सवाल है, जो मजार 50 साल पहले बनाई गई थी उस पर अचानक बुलडोजर क्यों चला दिया गया? दरअसल ओवरब्रिज के पास बनी अब्दुल गनी शाह की मजार सरकारी बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी। इसकी शिकायत देवरिया सदर के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। अब्दुल गनी शाह की मजार 50 साल पहले बनाई गई थी। 2019 से ही देवरिया एसडीएम कोर्ट में इसे लेकर मुकदमा चल रहा था। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी अब्दुल गनी मजार। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किए गए। मजार बनाने की अनुमति के कागजात भी जमा नहीं कराए। कोर्ट ने अब्दुल गनी शाह की मजार को अवैध करार दिया। कोर्ट के आदेश पर मजार ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई। बुलडोजर से मुख्य द्वार, चारदीवारी, दुकानें और गुंबद ध्वस्त कर दिया गया, फिर मलबे को हटाया गया। कल यहाँ बुलडोजर कार्रवाई हुई थी कोर्ट के आदेश के हिसाब से, और भारी प्रशासन के देखरेख में हमारे यहाँ मजार कमेटी के सदर राशिद खान साहब के मौजूदगी में, उनके देखरेख में कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई। और जो भी क्षतिग्रस्त किया गया बुलडोजर से, आप देख रहे हैं
हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज तो मौके पे कमेटी के लोग 3 टप्पर को हटा रहे हैं और प्रशासन की देखरेख में हट रही है। बाकी मौके पे तो कमेटी के ही लोग यहाँ हटा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के उस दाल मंडी इलाके में भी पहुंचा, जहां सड़क को चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर से मकानों को गिराया जा रहा है। हालांकि दाल मंडी में गलियां सकरी होने और ऊंची इमारतें होने से पहले उसे हथौड़े से ही तोड़ा गया। प्रशासन पूरी मुस्तैदी और पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए फूंक कर कदम रख रहा है, जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। बुलडोजर एक्शन अभी चूंकि जो है आप देख रहे हैं कि तार और भी काफी ज्यादा है, तो हम लोग पब्लिक सेफ्टी का भी ख्याल रख रहे हैं। अगर नीचे बिल्डिंग आती है तब तो बुलडोजर से गिरना सेफ हो जाएगा। अभी इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स को बुलडोजर से गिरना ठीक नहीं है। हालांकि बाद में बुलडोजर एक्शन भी दाल मंडी की गलियों में देखने को मिला। कुछ मकानों को बुलडोजर से भी ध्वस्त किया गया। 3 मंजिला मकान था और अब इस मकान को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। इससे पहले इस मकान को हथौड़े के जरिए तोड़ा गया और अब जो बुलडोजर है उसके जरिए यहाँ पर उसके तोड़ने की कार्रवाई है, उसको जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो अब इस मकान को ध्वस्त करने जा रहा है। बुलडोजर एक्शन से पहले मकान मालिकों की ओर से विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। हालांकि बाद में प्रशासन ने लोगों को सरकारी कार्रवाई में बाधा नहीं डालने का ऐलान किया। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए प्रशासन और सुरक्षा बलों की बड़ी टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन के द्वारा जो लीगल प्रक्रिया थी उसके बाद आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें शुरुआत भवन स्वामी के द्वारा की गई। इसके बाद अब प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी लगाई गई। साथ में मेन सड़क है चूंकि, तो लोगों को आवागमन में और ट्रैफिक की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए लगातार डायवर्जन किया जा रहा है और पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। दरअसल अदब, संगीत, तहजीब, तवायफ, रवायत और तस्करी का सफर देखने वाली दाल मंडी को अब अपना विस्थापन देखना पड़ रहा है। बनारस की इस बेतरतीब सी गली का कायाकल्प होने वाला है। इस सड़क का चौड़ीकरण होने वाला है। इसमें काशी विश्वनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को एक सुंदर और चौड़ा वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दाल मंडी की गली मॉडल सड़क बनेगी। नई सड़क से चौक थाने तक गली 60 फुट चौड़ी होगी। मंदिर के गेट नंबर 4 तक पहुंचना सुगम हो जाएगा। बिजली लाइन, पानी की पाइपलाइन को भी भूमिगत करने की योजना है। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना के लिए करीब 224 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, जिसमें से लगभग 191 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के तौर पर दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जो कार्रवाई का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। माना यह जा रहा है कि जब से 2.0 की शुरुआत हुई है, यानी एसआईआर प्रक्रिया के बाद से चौड़ीकरण की शुरुआत हुई, उसमें तेजी आई है और आने वाले दिनों में कुछ इसी रफ्तार से जो दाल मंडी की जो दूसरी दुकानें हैं, जो बची हुई दुकानें हैं, उनको तोड़ा जाएगा। यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक अवैध कब्जे पर एक्शन जारी है। पश्चिम में संभल में बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। ये तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। देख सकते हैं कि बुलडोजर ने जो जमीन के अगले हिस्से में दुकान बनी थी उसको तोड़ने का काम फिलहाल शुरू किया है और इसी तरह से एक एक कर सारे निर्माण यहाँ पर ध्वस्त किए जाने हैं। प्रशासन की कार्रवाई से यहाँ हड़कंप मचा है। मकानों के जो मालिक हैं वो लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि वो खुद निर्माण तोड़ लेंगे, लेकिन प्रशासन अब मोहलत देने के मूड में नहीं है। राजस्व विभाग ने पहले नोटिस दिया तो कुछ लोगों ने अपने मकान खुद ही तोड़ दिए। कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंचे। करीब 8 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो सरकारी जमीन पर बने हैं। अब इन्हें बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। सरकारी भूमि थी जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण करके जो है कब्जा कर लिया गया था। तो उनकी सुनवाई बेदखली जो है न्यायालय फैसला संभल के यहाँ बेदखली हुई। उसके बाद कुछ लोग अपील में चले गए, उनकी अपीलें खारिज हो गई हैं। तो खारिज अपीलों के निस्तारित होने के बाद हम लोग मौके पर बेदखली कराने आए। संभल में इससे पहले कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन से अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया।
2024 में संभल में हुई हिंसा के बाद से लगातार अवैध के खिलाफ एक्शन जारी है, जो आगे भी जारी रहेगा। यूपी के बलरामपुर में भी बाबा का बुलडोजर गरजा, जहां वन विभाग की जमीन पर एक अवैध मजार का निर्माण किया गया था। पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम ने जांच के बाद अवैध मजार को हटाने का फैसला लिया और कल वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई, जहां बुलडोजर से अवैध मजार को ढहाया गया। वन विभाग द्वारा नियमानुसार पुलिस के सहयोग से भूमि को अवमुक्त करा दिया गया है। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी व थाना अध्यक्ष के साथ पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। शांति व्यवस्था कायम है। इससे पहले यूपी के बरेली में भी आपने देखा था, जहां अवैध पर एक्शन हुआ। बरेली में सरकारी और निजी जमीनों पर बने अवैध घरों, दुकानों और मैरिज हॉल को गिराया गया। इस दौरान विरोध भी देखने को मिला, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ का पहले दिन से क्लियर कट मैसेज है कि अवैध अतिक्रमण को छुड़ाकर ही दम लेंगे। साफ है 2027 का चुनाव करीब है। ऐसे में पूरब से पश्चिम तक हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सियासी उबाल भी देखने को मिल सकता है।